हेलो एवरीवन, यह विज्ञान सीरीज का तीसरा लेक्चर है और इस सीरीज में हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सामान्य विज्ञान के उस पर चर्चा कर रहे थे जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए तीसरा लेक्चर यहाँ शुरू करते हैं। तो एलपीजी के गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी के गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन जो है मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है, तो 1 मोल 6.23 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है, तो एक एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। और एक मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक क्या है? तो अपेक्षित घनत्व हीरा का 2.2 है और अपवर्तनांक है 2.417 है। रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक के उदाहरण क्या क्या हैं? तो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। अर्धचालकों का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अर्धचालकों पर अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाएगी और ताप घटाने पर उसकी चालकता कम हो जाएगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है। जो अतिचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता शून्य होती है। सोडा वाटर विलयन है, तो सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 ठीक है, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचलन होता है। कान में ध्वनि का प्रभाव होता है, तो कान में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड के लिए होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं, तो ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत जो है गमन करती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो मनुष्य केवल जो है श्रव्य तरंगे हैं उन्हें सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे वो नहीं सुन सकता है, ना ही अवश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है, तो 2 सेकंड जो है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्पण की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु जो है अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे का आवरण बना होता है। मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को से संबंधित शाखा क्या है? तो फेनोलॉजी जो है मानव मस्तिष्क और सिर के अध्ययन की शाखा है। डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे ये गलत लिख दिए हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि जो है गलत है। जो डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? पानी की कमी से होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो रेयान जो है वो कृत्रिम सिल्क कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन जो है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। जो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने की क्रिया कहलाती है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा कमरा। मतलब पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, तो पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो सीबी देसाई जो है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मेथेन जो है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मेथेन है। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है, तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है। सभी गैस
अनंत आयतन घेरेंगी तो सभी गैस -273 डिग्री सेल्सियस पर अनंत आयतन घेरेंगी। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप का मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संगठक है। तो जो द्रवित एलपीजी होता है, घर पे जो सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें प्रमुख गैस होती है। बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। एनटीपी समान ताप और दाब पर किसी गैस को 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर एनटीपी समान ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है। अम्ल वर्षा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है सूत्र है। रासायनिक नाम है क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयान जो है सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियम कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पुरानी चट्टानों के आय का आकलन किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस है तो फ्लोरीन जो है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस है। शहद का मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज जो है शहद का मुख्य घटक है। शर्करा को यकृत में बदल देती है तो ग्लाइलोज जो है शर्करा को यकृत में बदल देती है। रंजक और रक्त खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है तो कैरामल जो है रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सत्य फल उदाहरण होता है जिसमें केवल अंडाशय से है। सत्य फल का मतलब क्या है? जिसमें केवल अंडाशय है। असत्य फल का उदाहरण क्या है? अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन और बादल। पौधों का प्रजनन अंग होता है तो फूल जो है पौधों का प्रजनन अंग होता है। ठीक है। अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। जल में विलेय विटामिन है, विटामिन बी और सी जल में विलेय है। वसा में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन DADE जो है वो वसा में घुलनशील है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो सेरिब्रम द्वारा इत्र की तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग द्वारा की जाती है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है सुक्रोज में होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है तो हाइड्रोकार्बन जो है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है कुपोषण होता है। क्वाशियोरकर और मरामश की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर और मरामश बीमारी होती है। ठीक है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बच्चों में बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। प्रोटीन बना होता है तो अमीनो अम्ल से जो है प्रोटीन बना होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित
या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो यूरिया जो है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्योहलर ने जो है यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं तो एमाइड के रूप में यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या, सूत्र क्या है? तो NH2CO NH2 जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में यूरिया जो है अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में, लीवर में जो है यूरिया बनता है। मूत्र दुर्गंध होता है तो यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है, या अमोनिया के कारण भी कह सकते हैं। दूध के पाश्चरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 जो है दूध का पीएच मान होता है अर्थात दूध अम्लीय है। ठीक है। दूध के प्रोटीन के पाचन वाला एंजाइम क्या है? दूध के प्रोटीन के पाचन के एंजाइम का नाम है रेनिन। ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है। BHC 10% व्यापारिक नाम है तो गैमेक्सिन का BHC 10% व्यापारिक नाम है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणुओं के कारण दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है जो एक कवक से बनता है। ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे की प्रोटीन में पाया जाता है तो उजले भाग, अंडे में प्रोटीन किस भाग में पाया जाता है? तो उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट जो है वाटर ग्लास है। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती हैं। क्या? एनाल्जेसिक जो है दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। एंटीबायोटिक नष्ट करता है तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक नष्ट करता है। अंडाणुओं का निषेचन होता है तो फिलोपियन ट्यूब में अंडाणुओं का निषेचन होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा जो है द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। एंटीबायोटिक एम्फिसिलियन प्राप्त होता है किससे? बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है तो कार्बन जो है हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसने विकसित किया था? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से कार्बन पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जा सकता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में आता है। डिहाइड्रेशन प्रायः किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जल के कारण डिहाइड्रेशन प्रायः होता है। ठीक है। पैक करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? तो वो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। चीनी का शोधन में प्रयुक्त रंजक है तो बोन ब्लैक जो है चीनी के शोधन में प्रयुक्त रंजक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब जो ऊपर की ओर गति कर रही हो। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही हो तो व्यक्ति का भार अधिक प्रतीत होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। सान्यता का एसआई मात्रक क्या है? तो वाइज जो है सान्यता का एसआई मात्रक है। जैव यौगिक का रासायनिक तत्व है तो जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापने वाले तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो आयतन बढ़ता है और पदार्थ द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यस्थता और घनत्व पर जो है ध्वनि की चाल निर्भर करती है। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? तो CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये तीसरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।